अंकित, अभी आवाज जा रही है? अंकित, ये सवाल पढ़ लो तब तक। A vertical pole has red mark at some height. A stone is projected from fixed point on the ground. When projected at angle 45, it hits the pole orthogonally 1 meter above the mark. When it is projected with a different speed at angle tan inverse 3/4, that means tan theta is equal to 3/4. Again, it hits the pole orthogonally 1.5 meter below the mark. है ना? Find the speed and angle of projection so that it hits the mark orthogonally. मैं इसको समझा रहा हूं, अभी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। तो पेज नंबर बता। ईशान, मॉड्यूल पे हाँ थर्ड। कुछ नहीं सर। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करूं। सपोज ये तुम्हारा रेड मार्क है, और यहां से u स्पीड से थ्रो किया एट एंगल थीटा। फर्स्ट केस में थीटा शायद 45 है, 45 लिख देता हूं। और क्या स्पीड से थ्रो किया, नहीं दिया है, कह रहा कि ये जो हिट किया है दैट हिट्स ऑर्थोगोनली, दैट मींस नॉर्मली, मतलब वेलोसिटी ऐसा हो गया, ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया वेलोसिटी, और यहां से 1 मीटर ऊपर हिट किया। सेकेंड केस में भी अलग स्पीड से थ्रो किया। सेकेंड केस में ऐसे थ्रो किया कि इट हिट्स ऑर्थोगोनली अगेन, और यहां से 1.5 मीटर बिलो हिट किया। सिर्फ 24 स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ? बताना कि ये अगर ऑर्थोगोनली हिट कर रहा है, तो अगर मैं पूछूं इसका रेंज अगर r होने वाला था, तो ये डिस्टेंस r/2 होगा क्या? हाँ सर। यस सर। इस केस के लिए भी r/2 होगा। और हाँ। थर्ड केस करा कि कितने एंगल पे थ्रो करें और किस स्पीड से थ्रो करें, सो दैट इट विल हिट द रेड मार्क ऑर्थोगोनली। तो ये हो गया केस 1, दिस इज केस 2, दिस इज केस 3। केस 3 का u3 निकालना है क्या होगा, और अल्फा निकालना है क्या होगा।
अब देखना अलग अलग केस में अलग स्पीड है, बट तीनों के केस में रेंज इज सेम. लेट्स रेड मार्क का हाइट जो है दैट इज y. फर्स्ट केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस दिया है, सेकंड केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस दिया है, थर्ड केस में पूछा है. तो कोई ऐसा रिलेशंस बताओ जो तुमने पढ़ा है. y इज इक्वल टू, जहां पे स्पीड नहीं आ रहा है, रेंज आ रहा है, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन X bar. x square by x bar. बहुत बढ़िया. तो अगर हम लोग फर्स्ट केस के लिए कहें तो व्हाट इज y इज इक्वल टू, एक्चुअली में इसको y नॉट लिख लेता हूं, है ना. सो y की जगह पे लिखूंगा y नॉट प्लस 1 मीटर. ठीक है, यही कह सकते हैं ये मैक्सिमम हाइट है. दैट इज इक्वल टू x. x तो हो गया तुम्हारा r/2. फर्स्ट केस में tan 45 1 माइनस r/2 अपॉन r. ठीक है, सो जगह 1/2 1 माइनस 1/2, तो ये सिंपली हो गया y नॉट प्लस 1 मीटर इज इक्वल टू r. tan 45 हो गया 1 और ये 1/2 r/4. दिस इज इक्वेशन 1. फॉर केस 2 सिमिलरली लिखेंगे y नॉट माइनस 1.5 मीटर, दिस इक्वल टू अगेन r/2, लेकिन tan थीटा कितना लिख लूं, 3/4. देखना उस सवाल में दिया है. और ये फिर से 1/4 आएगा, 1/2. सो आ जाएगा 3r अपॉन कितना आ जाएगा, 3r अपॉन 16 आ रहा है. 16. सो दिस इज इक्वेशन 2. सो जो दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था इससे हमने ये लिख लिया. एंड थर्ड केस के लिए अगर लिखेंगे सो इससे एक काम करो, इससे क्या हो जाएगा, देखो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल r एंड y नॉट, यू कैन फाइंड दैट वैल्यू. सो y नॉट देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों को 9. y नॉट माइनस 1.5 इज इक्वल टू 3/16 और r का वैल्यू यहां से पुट कर दो, y नॉट प्लस 1 मीटर इंटू 4. सो सॉल्व इट. ये 4 गया, 4y नॉट माइनस y नॉट. डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं y नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मीटर प्लस 1.5 इंटू 4 मीटर. सो दैट इज इक्वल टू आई थिंक 9 मीटर आ रहा होगा. y नॉट का वैल्यू 9 मीटर आ गया. सिमिलरली यू कैन फाइंड r. r इज इक्वल टू y नॉट 9 आया तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40. 40. r इज इक्वल टू 40 मीटर. अब थर्ड केस में ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट 9 होना चाहिए और r 40 होना चाहिए.
सर वो दूसरी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लगाएंगे अभी। हाँ, ये थर्ड केस के लिए लगा लो। सर विदाउट यह करने से भी हो जाएगा ना, क्या बोलो? क्योंकि tan थीटा 9/10 है। आफ्टर थर्ड केस के लिए विदाउट इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी से भी हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा tan 9/2 है, थीटा क्योंकि 9/10 है। कैसे? हाँ, क्योंकि हाइट 9 है ना। हाइट 9 है। गुड। सो उसके लिए थीटा सर tan tan इनवर्स थीटा 9/10। 9/10 हाँ, और उसके बाद ड्यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी 48 y इज थीटा की इक्वल वैल्यू टू पुट। क्या आता है? थर्ड केस के लिए y0 इज इक्वल टू x tan थीटा r बाई 2 tan थीटा इंटू 1 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स बाई आर, तो ये 1/2 आ रहा था। सो ये हो गया 9, r इज 40/2 इंटू tan थीटा इंटू 1/2। सो tan थीटा थर्ड केस के लिए आ गया 9/10। बहुत सही। और दूसरा क्या निकालना है? स्पीड u। स्पीड। तो निकालो, कैसे निकालेंगे? सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ चलो, अभी देखो tan थीटा 9/10 आ गया। और देखो ये मैक्सिमम हाइट y0 है। मैक्सिमम हाइट कितना होता है? u स्क्वायर। तुम ऐसे भी जा सकते थे कि y0 आ गया और वो आ गया, हमने इस इक्वेशन से लिखा, बट तुम ऐसे भी लिख सकते थे y स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज आता है कितना? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये ये रेंज है। और ये मैक्सिमम हाइट को h से लिख देता हूं। तो अगर मैं कहूं कि r बाई एच, तुम ऐसे भी याद रख लो, r अपॉन एच कितना होता है? 4/tan थीटा। दिस बाय दिस, तो कितना हो जाएगा? 4 और साइन थीटा 4/tan थीटा। सही लिख रहा हूं? हाँ सर। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? हमने अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट करके ये निकाला। तुम यहां से भी r 40 आया था, h 9 आया था, यहां से भी tan थीटा आ जाएगा। ये रिलेशंस भी है। और तुमने कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया था, शायद उसमें ये सवाल था, जो दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट मैंने भेजा था। अंकित सिंह ने बताया बोर्ड इज नॉट क्लियर। एक्चुअली एक तो लाइट चली गई है। सो tan थीटा ऐसे निकालो या यहां से निकालो। उसके बाद निकालना था u किस स्पीड से सेकंड केस में। u3 कितना है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और हमने तो बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे निकालते हैं। अगर tan थीटा दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड sin थीटा। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। So you are comfortable, everyone will be comfortable। यहां से u निकल जाएगा।
तो सवाल ये दे रहा हूं कि देयर इज ए लिफ्ट, इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड एट t इक्वल 0, मतलब ये भी लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, at t equal to 5 seconds, a bolt starts falling from the ceiling and it strike the floor at, let's इसको ले लेता हूं 0.6 second. It strike the floor at 0.6 second. मैंने पूछा कि फाइंड, ये 0.3 की जगह 0.6 ले लिया, then find height of the ceiling from the floor. 2.16 मीटर। हाँ, अभी कोई आंसर आया सही? 8.16। अभी देखेंगे कि इसको देखना, आप सुनना, जिस समय ये फॉल करना शुरू किया, वोल्ट का वेलोसिटी वही होगा जो लिफ्ट का वेलोसिटी है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जिस समय गिरना शुरू हुआ उस समय 0। एक्सेशन क्या देखेगा? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर देखेगा? नीचे। समझ में आया ये? और सॉरी, इसको लगा 0.6 चलने में, तो लिफ्ट के फ्रेम में इसने कितना चला है? यहां चला है, लिफ्ट के फ्रेम में इतना चला है। यही हाइट में पूछ रहा हूं। सो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ 12, लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी कर रहा हूं, 0.6 का स्क्वायर, 6 इंटू 0.36, 6 2.16 मीटर। बताइए सही लिखा कि नहीं? यस सर। यहां पे बैठा आदमी क्या देखेगा? लिफ्ट में वोल्ट अभी 0 वेलोसिटी से स्टार्ट किया और यहां पे आया। अब देखना आईआईटी का सवाल कैसे आईआईटी पूछेगा। तो बच्चों यहां से पहला क्वेश्चन लिखो, we are discussing for the motions when the volt starts falling and when volt hit the floor। इस इंटरवल की बात मैं कर रहा हूं। In the interval of time when the volt starts falling and hit the floor। ये पहले लिख लियो, इसको मिटा रहा हूं मैं। Consider motion in the interval when volt starts falling and when it hit the floor। इस इंटरवल के बारे में मैं कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्ट इन लिफ्ट फ्रेम, जो कि ऑलरेडी तुमने बता दिया, तुम लोगों ने निकाल लिया आंसर। कितना? 2.16 मीटर। इज इट क्लियर? लिफ्ट में बैठा आदमी देखेगा ये 2.16 आया। और अब इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है दूसरा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
वोल्ट इन ग्राउंड फ्रेम, जो ये सॉल्व किया मतलब उसका सही चल रहा है काइनेमेटिक्स। 27.16। अब बताओ, ये सवाल कह रहा है कि इसके मोशंस को ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करना है। तो जिस समय ये वोल्ट ओपन हुआ है, इससे स्टार्ट क्या फॉल करना, उस समय लिफ्ट का वेलोसिटी क्या है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वोल्ट? जो समय वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट है, वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट उस समय कितना है? 5 सेकेंड को वोल्ट खुला था। 82 इंटू 5, 10 मीटर पर सेकेंड। इज इट करेक्ट बच्चों? वोल्ट का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा एट द मोमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो उस मोमेंट पे जो लिफ्ट का वेलोसिटी है, लिफ्ट का वेलोसिटी कितना है? 80, a is 2, t is 5। ग्राउंड का बैठा हुआ आदमी देखेगा कि ये लिफ्ट, ये इसका वेलोसिटी अभी इधर है, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द वोल्ट इन ग्राउंड फ्रेम? 10 मीटर पर सेकेंड। किधर? डाउनवर्ड। और जो इस बच्चे को अभी भी टाइम है, मौका है, सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। जिसने बताया उसका काइनेमेटिक्स सही चल रहा है। मुझे लग रहा है सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, सबका अलग अलग आ रहा है। बहुत गड़बड़ कर रहे हो सब। अच्छा, पार्थ पाटिल ने 5.6 सेकंड लिया। नहीं, हमने यहाँ पे लिखा है consider the motion in the interval when volt starts falling and when it hits the floor. In this particular interval, Parth Patil, in this particular interval, what is the displacement of volt in ground frame? In this particular interval, velocity of the volt 10 s, displacement in ground frame is equal to 10 into 0.6 minus half into 10 into 0.6 का स्क्वायर। 4.2 0.6 कॉमन, 10 minus 5 into 0.6, 4.2 so 4.2। क्लियर हुआ ये? यस सर। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये भी मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वोल्ट इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल? Distance travel in this particular interval. फोर पॉइंट 4.2। बहुत बढ़िया। किसने दिया आंसर? ईशान। ईशान, बहुत बढ़िया ईशान। 4.2। पार्थ पाटिल भी बताया 4.2, मतलब एकदम समझ में आ रहा है। क्यों 4.2 होगा डिस्टेंस ट्रेवल भी?
बिकॉज ग्राउंड फ्रेम से जब देखेंगे तो इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड वाला आदमी देखेगा कि ये ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है। अभी कितने टाइम तक ये ऊपर जा रहा होगा? 1 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये पहुंचता 1 सेकंड पे है ना, u बाई जी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा टाइम। बट 1 सेकंड से पहले 0.6 सेकंड में ही ये नीचे वाला फ्लोर यहां आ गया। ये कहीं यहां पे था और नीचे वाला फ्लोर यहां आ गया। 0.6 1 सेकंड से कम है। मतलब ये बॉल फ्रीली यहां तक नहीं पहुंचा, ये नीचे से नीचे वाला फ्लोर यहां पहुंच गया और हिट कर गया। लेकिन तो उस केस में देखो वोल्ट का मोशन ग्राउंड फ्रेम में ऐसा ही है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन यही सवाल अगर मैं दिया होता कि बच्चों की वोल्ट स्टार्ट किया फॉल करना t=2 सेकंड पे, नॉट 5 सेकंड। लिफ्ट स्टार्ट हुआ t=0 पे, t=2 सेकंड पे वोल्ट स्टार्ट किया फॉल करना, बाकी सारा चीज सेम ही है। अब मैं पूछता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वोल्ट इन ग्राउंड फ्रेम एंड व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द वोल्ट इन ग्राउंड फ्रेम। आई होप कि 2-4 बच्चों को तो जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये सवाल कि t=2 सेकंड पे फॉल करना शुरू किया है, t=0 पे स्टार्ट हुआ, लिफ्ट का वेलोसिटी इस समय है 4 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? 80 से। तो वोल्ट का भी वेलोसिटी यहां से 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि इसका मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम कितना होगा, u बाई जी 0.4 सेकेंड। तो ये बॉल ऊपर जा रहा, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा 0.4 सेकेंड में। लिफ्ट का लोअर लेवल बॉल के पास कब पहुंचेगा? सॉरी, वोल्ट के पास 0.6 सेकेंड में। तो ये ऐसे जा करके ऐसे आना शुरू हो गया, 0.6 सेकेंड कहीं यहां होगा और तब ये वाला लेवल यहां पहुंचा होगा। है ना? तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ही सिंपल है। इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम तो कितना हिट हुआ 0.6 में, सवाल वही है। तो ut माइनस हाफ g इंटू 0.6 का स्क्वायर। 0.6 कॉमन ले लिया, 4 माइनस 5 इंटू 0.6 कैलकुलेशंस के लिए हो गया 3, तो जाएगा 0.6 मीटर। 0.6 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन ग्राउंड फ्रेम। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल इन ग्राउंड फ्रेम, तुम क्या कहोगे? सर ये हाइट प्लस ये हाइट, इसका मतलब ये प्लस ये का डबल माइनस दिस। ये अभी हमने निकाला 0.6, ये वाला मैक्सिमम हाइट हो जाएगा h। सो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू हो जाएगा 2h माइनस 0.6। h कितना है? 4 स्क्वायर, u स्क्वायर बाई 2g माइनस 0.6। 2 गया, u इज
ये 4 स्क्वायर 16 by 10 1.6 minus 6 that is equal to 1 meter. So इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर. इज इट क्लियर? यस सर. कितने बच्चों को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कब मुझे ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करना है, कब लिफ्ट के फ्रेम में स्टडी करना है, डिस्टेंस टेबल, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? यू हैव टू विजुअलाइज द मोशन. पूछ रहा है कि ग्राउंड फ्रेम में डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो वोल्ट का मोशन ग्राउंड फ्रेम में डिस्कस करेंगे. टाइम इंटरवल विल रिमेन सेम. लक्षिका ने बताया एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है. शायमा ने भी कहा सर समझ में आ गया. सो बच्चों आज 11 बज गया. आज का क्लास थ्योरी कुछ नहीं हुआ, बट एक सम जो हमने अभी करवाया बहुत इंपॉर्टेंट सम है और बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं जब मैं सवाल एग्जाम में पूछता हूं. तो इस पे मैं असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट में सवाल रहेगा और टेस्ट में भी पूछूंगा. मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चंस आउट कर रहा हूं और ये चैलेंज है कि तुम सॉल्व करते हो कि नहीं. आइडिया मैंने दे दिया है. विजय कहा आज का लेक्चर पूरा क्रिस्टल क्लियर है. मुझे तो लग रहा है आज मैं बहुत खराब पढ़ाया. चलो एनीवे, हर दिन की तरह